हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री होती क्या है? किसी भी एक प्रॉपर शेप की आइडेंटिकल इमेज, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर एक स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के आइडेंटिकल है, तो ये पार्ट इस पार्ट के सिमेट्री है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक स्क्वायर में अगर हम उसको सिमेट्रिकल इमेज में कन्वर्ट करें तो एक लाइन उसके पास थ्रू करके हम उसको सिमेट्री बना सकते हैं। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एक फिगर के अंदर कैसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? ये तो एक आपके पास सिंपल फिगर है। अब मुझे एक शेप दी है ये वाली। अब इसको अगर हमें सिमेट्री में कन्वर्ट करना हो तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाएंगे। जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चों, समझने की बात आती है कि एक फिगर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। अब मेरे पास ये एक स्क्वायर है जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मैंने बना दी, लेकिन अब और कितनी इसमें हम बना सकते हैं? तो बच्चों, एक मैं ऐसे भी बना सकता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये एक स्क्वायर है तो इसके डायगोनल भी सेम रहेंगे, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें कितनी लाइंस हुई? 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह ये जो एक आप शेप देख रहे हैं, कुछ नंबर 8 की तरह ये फिगर है। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है, दूसरी क्या हो सकती है? ये वाली, जिसमें अगर हम इसे यहां से कट करें तो ये सर्कल इसको ओवरलैप कर लेगा। ये एक रैंडम फिगर है तो आपको ये अलग लग रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल फिगर इसकी बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेम होंगे। इसी तरह अगर मुझे एक रेक्टेंगल दिया हो तो, अगर मुझे एक रेक्टेंगल दिया हो तो तब क्या होगा? तो बच्चों, मैं एक रेक्टेंगल को कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें बना सकता हूं? एक तो ऐसे और एक ऐसे। डायगोनल में हम लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल के केस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को यहां लेकर जाऊंगा तो ये यहीं तक आएगा। अगर यहां पर से इसको कट करूंगा तो ये यहीं तक आएगा, और यहां से कट करूंगा तो ये यहां पर, तो ये एक दूसरे को डायगोनली ओवरलैप नहीं करेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ दो ही लाइन जो हैं वो सिमेट्री होती हैं। और इसी तरह स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ लाइन होती हैं, सिमेट्री की नंबर ऑफ लाइन होती हैं 4। एक जो फिगर आपको दी है इसमें होती हैं कितनी? 2 हैं। अब आती हैं कुछ और आगे की फिगर पर और समझते हैं कि उन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनेंगी और कितनी बनेंगी। तो बच्चों, अब समझते हैं कुछ और फिगर्स के कि उनकी सिमेट्री कैसे बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी और कितनी बनेगी। अगर मुझे एक सर्कल दिया हो और कहें कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए, तो ये मैं इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकता हूं। अब ये तो बना दी हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन अगर पूछा जाए कि एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है कि जो एक इमेज को आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो कैसे? एक ऐसे बन सकती है, ऐसे। तो एक सर्कल के अंदर इनफिनाइट
लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बन सकती है एक सर्कल में, क्योंकि आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करें वो एक सर्कल को एक आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे ये वाली लाइन सिमेट्री है और यहां से अगर मैं सर्कल को फोल्ड करूं तो ये इस अदर हाफ को जो है वो ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह अगर बात करें ट्रायंगल की, तो ये अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया है और कहते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बन सकती है, एक यहां से, एक यहां से। तो इसमें कितनी बन सकती हैं? 1, 2 एंड 3। लेकिन हर ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। ये जो था ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। लेकिन अगर ये होता आइसोलेस, आइसोलेस क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, वो क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। तो अब आइसोलेस ट्रायंगल में अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो वो बच्चों सिर्फ ऐसी बनेगी। मैं इसको ऐसे या फिर ऐसे नहीं कट कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे करने पर ये इसको ओवरलैप नहीं करेगी। अगर यहां से भी फोल्ड करूंगा तब भी ये इसको ओवरलैप नहीं करेगी। तो आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अब अगर बात करें स्केलिन ट्रायंगल की, तो वो क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो यहां पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि इस केस में हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने पर किसी भी पार्ट को आइडेंटिकली डिवाइड नहीं कर सकते, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से लाइन बनाऊं तो वो उसको ओवरलैप नहीं करेगा, यहां से बनाऊं तो भी नहीं करेगा, यहां से बनाऊं तो भी इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये अभी हमने समझा कि सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, और कुछ इमेजेस के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती हैं, ये अभी हमने समझा। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री कि एक सिमेट्री का रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एक फिगर है, ये अगर यहां पर हम मिरर लगाए तो इसका रिफ्लेक्शन बच्चों कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन अब यहां तो रिफ्लेक्शन में इमेज चेंज हो गई। कुछ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं जिसमें इमेज चेंज ही नहीं होती। जैसे कि मुझे अगर दिया है ये, अब अगर मैं यहां पर रिफ्लेक्शन लगाऊं, मिरर लगाऊं, तो यहां पर इमेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर मुझे कहा जाए कि आपको ये एक शेप दी है, यहां पर रिफ्लेक्शन है, इसको कंप्लीट करिए सिमेट्री में, तो क्या होगा? अब जब मुझे पता है कि ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक पोर्शन ये है तो अदर पोर्शन भी तो इतना ही होगा, तो अदर पोर्शन हम इजीली ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और करेंगे सिमेट्री की एक्सरसाइज।